खेल की इच्छा रखने वाले खिलाड़ियों को चंडीगढ़ में मिल सकता है 50,000 से लेकर 1 लाख तक का नगद इनाम, वो भी प्रत्येक खिलाड़ी को। आपको बता दें कि यह आयोजन चंडीगढ़ में 2023 में होने जा रहा है। इसको लेकर प्रेस क्लब चंडीगढ़ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि यह पहला नेशनल टैलेंट सर्च स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा जो 2023 में होगा, और इसकी रजिस्ट्रेशन 10 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और 26 जनवरी तक चलेगी। जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो youthOverallGames.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। योगा के महासचिव सुरेंद्र मोहन ने आज यहाँ चंडीगढ़ प्रेस क्लब में ये बताया, इसकी जो प्रक्रिया है 2 चरणों में होगी और उसके तहत रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें क्वालिफिकेशन राउंड विभिन्न राज्यों में होगा, जिसके लिए 5 आयु वर्ग डिफाइन किए गए हैं, 12, 14, 17, 19 वो ओपन तय किए गए हैं। इसके बाद नेशनल राउंड होगा। उसके बाद चयनित खिलाड़ियों के लिए चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। इसमें प्रत्येक विजेता को 1 लाख और उप विजेता को 50,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। सुरेंद्र मोहन ने बताया कि संस्था द्वारा सभी खिलाड़ियों का सामूहिक बीमा भी करवाया जाएगा, उन्हें ड्रेसेज और किट्स भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस खेल मेले में टीम गेम के साथ साथ व्यक्तिगत गेम भी शामिल होंगी और इस पहले नेशनल टैलेंट सर्च स्पोर्ट्स फेस्टिवल का लोगो भी चंडीगढ़ में ही अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। सुरेंद्र मोहन के मुताबिक इससे पहले लगातार 3 वर्षों से 2017 से लेकर 19 तक क्रमशः जयपुर, कुरुक्षेत्र और गोवा में नेशनल ओपन गेम करवा चुके हैं। उसके बाद कोरोना के कारण सारी गतिविधियां इनकी जो है बंद हो गई थी, उसके कोरोना खत्म हो गया। अब ये शुरू कर रहे हैं चंडीगढ़ में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से जो प्रभावित हो गए हैं, उन्होंने उनसे प्रभावित होकर ये बृहद कार्य अपने हाथ में लिया है। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगा के उपाध्यक्ष पंडित वीरेंद्र भटारा, संयुक्त महासचिव भगत सिंह, कोषाध्यक्ष सुमित स्वामी, कार्यकारिणी सदस्य ओम प्रकाश सैनी व राकेश शर्मा के साथ साथ संयोजक कृष्ण लाल, जो चंडीगढ़ में जिला खेल अधिकारी रह चुके हैं, आदि शामिल रहे। तो आइए आपको प्रेस की पूरी वार्तालाप सुनाते हैं। प्लेयर्स को सर हम इसके अंदर इसमें स्कॉलरशिप देने वाले हैं, जो आप देंगे कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या सर हम देंगे और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइड करेंगे सर। कहने मतलब खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दिया जाएगा होगा आपके साथ? नहीं सर, नहीं स्कोप नहीं है कोई इसमें, बच्चों का जो खेलने आएगा उसका स्कोप क्या है? नहीं सर, हम है ना उन बच्चों को तैयार करेंगे, उनके लिए हमने स्कॉलरशिप रखी है, उनके लिए हमें मतलब हमारे पास कोचेज का एक पूरा ग्रुप है, हम उनको ट्रेन भी करेंगे, जो टैलेंट निकल गया उनको जो मतलब आगे के लिए ट्रेन करेंगे ताकि रेगुलर उनकी प्रैक्टिस रहे और वो देश का प्रतिनिधित्व कर सके। सर ये जो आप गेम्स करा रहे हैं, इसका कोई एंट्री फीस भी है, एंट्री चार्जेस भी प्लेयर से? जी सर, हमने इसका मामूली सा रजिस्ट्रेशन फीस रखा है 150 रुपीज, 150। वो इसमें आएगा सर सारा, और कुछ भी हम बच्चों से कुछ भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं करेंगे। जी सर, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। जी सर। सर सबसे पहले जब 2017 में ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवाया था हमने, तो हमारा पहला इवेंट हुआ था राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर। रिजल्ट था ऐसे सर कि उसमें सीधा ओपन नेशनल किया था हमने, तो लगभग 13 स्टेट से उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो बच्चों ने मतलब एक मंच प्रोवाइड करने की कोशिश की थी, उसका रेस्पॉन्स आया था, बच्चे थे उसमें पार्टिसिपेट करने वाले, उसमें लगभग 800 बच्चे आए। तो सर ये 2017 के बाद ये फिर शुरू किया पहली बार? जी सर। फिर 2018 में हमारा नेक्स्ट भी हुआ इसके अंदर, वो हमने आयोजित किया था इधर कुरुक्षेत्र हरियाणा में। फिर तीसरा इवेंट हमारा गोवा में हुआ था 2019 में। उसके बाद में थोड़ा कोरोना पेंडेमिक की वजह से हम रुक गए थे। उस दौरान फिर क्या है, हमने कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया कि ये क्या है, स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे तो आ रहे हैं, कोचेज भी आ रहे हैं, लेकिन क्या है उन चीज को हम आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ गेम खेलने के लिए आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, ऐसे कोचेज होते हैं। सरकार की तरफ से सर अभी तक तो हमें कोई मदद नहीं है, लेकिन जी सर हमने ग्रांट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो जैसे ये रिजल्ट देंगे हम, तो हमें गवर्नमेंट से बिल्कुल अनुदान मिलेगा डेफिनेटली, ऐसा गवर्नमेंट का भी हमारे से प्रॉमिस है। इसके लिए मैं खेल मंत्री से भी बात कर चुका हूँ, तो वो कहती आप आगे बढ़िए, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। इवेंट सर इसमें स्टेट लेवल के जो है क्वालिफिकेशन राउंड, वो अप्रैल मई में स्टार्ट करने वाले हैं। वहां से फिर क्वालिफिकेशन होके जैसे बच्चों की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, नेशनल गेम की कैटेगरी हम अनाउंस करते हैं।
एज क्राइटेरिया भी है कोई? जी सर, बिल्कुल अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग एज ग्रुप्स रखे गए हैं। जो इंडिविजुअल ग्रुप में 4 एज ग्रुप्स हैं हमारे, जिसमें अंडर 14, 17, 19 और सीनियर हैं। और टीम गेम्स में हैं हमारे अंडर 16, अंडर 19 और सीनियर। आपके ब्लैक बोर्ड में लिखा है कोई लिंग भेद नहीं किया जाएगा, इसका भला क्या मतलब है? सर एक्चुअली इसमें लिखा वो लिंग भेद नहीं किया जाएगा। लिंग भेद का मतलब है सर, लड़के लड़कियों को जो प्राइज मनी है या जो गेम की चीजें, वो सारी चीजें सेम रहती है, कोई भी अलग से नहीं है। ऐसा कि लड़के लड़के एक साथ जो स्पोर्ट्स जी कंप्लीट एक साथ नहीं करेंगे सर। अच्छा, वो लिंग भेद का मतलब उनका जो प्राइज मनी है, उनकी ड्रेस वगैरह है या उनकी फीस जो भी है, कुछ ये सब सेम रहता है। मुझे लगा लड़के लेके अपने दौड़ाओगे। गुड क्वेश्चन सर। हाँ सर, हमारे कुछ स्पॉन्सर्स हैं, तो उन्हीं की वजह से हमने ये इनाम वगैरह जो खर्चा वगैरह है निकालेंगे, तभी हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो पाया है। स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी को भी बुलाएंगे आप? सर नेक्स्ट मंथ है ना हमारा कुछ इसका लोगो लॉन्चिंग वगैरह या इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए भी हम आपको बहुत जल्दी सूचना दे देंगे। उसको भी हम इसी चंडीगढ़ में ही वो लोगो लॉन्चिंग का प्रोग्राम रखने वाले हैं। सेलिब्रिटीज आएंगे? जी सर, जी सर। क्रिकेट वाले आएंगे, कबड्डी वाले? कोशिश है, हमारी बात चल रही है सर, अभी फाइनल तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी सर। वैसे डीएसओ सर हैं ये जूडो से, आपके चंडीगढ़ से ही हैं। ये हमारा इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और हमारे गेम्स के हम इनको कोऑर्डिनेटर बनाया हमने, तो इनके सानिध्य में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और हमारी हौसला अफजाई भी होगी और इस चीज को हम आगे तक लेकर जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि सर इससे भी आप कुछ पूछिए कि आप कुछ बताएं। Myself, Krishan Lal, senior judo coach, retired as a district sports officer. Last year मैं रिटायर हुआ स्पोर्ट डिपार्टमेंट से, सभी जानते ही हैं। तो इनका जो स्टेप है मेरे को अच्छा लगा, तो मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। कोशिश करूंगा इनकी से अपनी भी इनकी हेल्प कर सकता हूँ। जो ये इवेंट करा रहे हैं उनमें मैं अपने गेम के जो बच्चे छोटी देता हूँ आएंगे, ठीक है जी। मैं अपने मतलब हाँ जी, पहला तो स्टेट करावांगे जी, फेस्टिवल से जेडे करा रहे उस जेडे दो बच्चे दो टीम जाएगी, वो नेशनल जाएगी। वो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਪਾਰਸ਼ ਸੰਜੇ ਜੀ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਜੇ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਏ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਗਰਲਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ इंटर स्कूल टूर्नामेंट चल रहा है। सर एक चीज मैं आपका सवाल जो आपने पूछा है सिफारिश वाला, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा सर। एक्चुअली क्या है, हर फील्ड में ये चीज होती है और इंडिया में स्पेशली, तो हमने इस चीज को दूर करने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया है कि हम सिलेक्शन वाला सिस्टम नहीं रख रहे हैं इसमें। जो विनर्स होंगे ना उन्हीं को हम नेशनल्स में लेके आएंगे, जो विनर्स। जी सर। उस चीज के हम भी सर उस चीज से निकल चुके हैं, हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है, तो वो हम दूसरों के साथ में ना करें, इसलिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। जी सर। इसलिए इसमें हमने सर सिलेक्शन नहीं रखे, हमने डायरेक्ट विनर्स को ही नेशनल में बुलाया।
वो दिखाएंगे? समझ गया मैं सर। एक्चुअली क्या है कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हमारी एनजीओ रजिस्टर्ड है और ये इवेंट आप सब लोगों के सामने हो ही रहा है और इसके लिए हम जो स्टेट से क्वालिफाई, उनको तो स्टेट सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि वो स्टेट में क्वालिफाई हो जाए। जब वो नेशनल में पहुंचेंगे तो उनको एक इस तरीके का सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करेंगे कि उन्होंने इस पे क्वालिफाई करके और ये योग्यता हासिल की है। दूसरी चीज़ रही बात हमारी एनजीओ की तरफ से सुविधा के लिए, तो उन बच्चों को सर ये नहीं कि हमने गेम करवाया और उनको भूल गए, हम उन बच्चों को तैयार भी करेंगे। उनके लिए हमारे पास पूरी टीम है, कोचेज की भी है और जो सर जैसे जो कोई सीनियर प्लेयर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 4-5 साल से हमने इसमें बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि बच्चे क्या है, जैसे एक कोई इवेंट होता है, कोई जैसे कोई सरकारी इवेंट मान लो या कोई ओलंपिक्स मान लो या कुछ नेशनल गेम्स मान लो, जब वो गेम्स होते हैं उसी टाइम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो हम उस चीज़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करके इस चीज़ को कैरियर बनाएं, ताकि वो अगर इसको कैरियर बनाएंगे तो इंडिया से प्रतिभा निकलकर ऊपरी लेवल तक आएगी और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। जो आपके एनजीओ है वो कब रजिस्टर हुआ? जैसे आपने सर 2017 में, जुलाई 2017 से ये रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो इसमें सर यहाँ पर जितने भी युवा है यहाँ पर आपके जरिए खेलना शुरू हो गया और आपने जैसे बताया कि पूरे चंडीगढ़ में आपने अभी 1-2 नाम बताया, 3 सेक्टरों में आपके चल रहे हैं इस तरह के गेम्स। कोई आपसे आपके टीम के साथ, आपकी संस्था के साथ कोई स्कूलों के साथ टाइप होकर कोई गेम? नहीं सर, इसमें क्या है, ये ओपन गेम रखे हमने, ताकि क्या स्कूलों में ये होता है या तो टीम नहीं बनती बच्चों की या फिर स्कूल वाले उनको भेजते नहीं है, तो ओपन स्तर पर लेकर आए। ताकि सर क्या है, एक्चुअली क्या है, एक गेम की एक ही संस्था होती है, वो रजिस्टर्ड होती है। तो हमारे गेम जैसी SGFI है, वो रजिस्टर्ड है पहले से। मतलब आप अपनी एक संस्था के द्वारा हम काम करके कई खेलों में जी एक आप चंडीगढ़ में लेके आए, नेशनल लेवल के तौर पर आप खिलाने का हम ये कोशिश कर रहे हैं। जैसे मतलब हमारा पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा, हमारे अलग अलग स्टेट के अंदर स्टेट बॉडीज भी बन जाएंगी, उसके बाद में हम गवर्नमेंट के पास में फाइल लगाएंगे, ताकि हमें गवर्नमेंट से भी फंडिंग भी मिले, हमें गवर्नमेंट से अथॉरिटी भी मिले, एफिलिएशन भी मिले। जिस तरह सर आपने बताया चंडीगढ़ में आप सब कुछ भी किया आपने और एक कराटे के अफसर जूडो कोच में, तो आप क्या आपको लगता है कि चंडीगढ़ में आप इतने टाइम से रहे, क्या आपको लगता है कि चंडीगढ़ से कितना आपको कितने बेनिफिट लगता है? हम निकालेंगे, कोशिश करेंगे। अच्छे कोचेज हैं हमारे पास, उनको हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। बच्चे भी हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है जूडो का। लास्ट ईयर से मेरे इंटरनेशनल प्लेयर हैं बहुत, मैंने अपने 250 से ऊपर बच्चे प्रोड्यूस किए हुए हैं। 11-12 मेरे इंटरनेशनल हैं। लास्ट ईयर बबीता ने की है, मेरी पूजा जलान है, गवर्नर साहब से मेरे को 2 बार स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। हालांकि अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। जैसे राजस्थान में हुई थी, हरियाणा में कुरुक्षेत्र हुई थी, तो उसका ये बेनिफिट है। जैसे डिफेंस में जो बच्चे हमारे सर्टिफिकेट वगैरह लेके गए थे, तो वो उसके थ्रू भर्ती भी हुए हैं। हमारे पास कम से कम 10 बच्चों की लिस्ट है जो अलग अलग सेंटर में उस सर्टिफिकेट के। जैसे राजस्थान हरियाणा में हो, तो वहाँ क्या इफेक्ट रहा आपकी संस्था का? जिस तरह के कितने लोग इंटरेस्ट, कितने आपको रजिस्ट्रेशन कितने हो गए थे? बिल्कुल सर, हमारी हर टूर्नामेंट में लगभग 150 से 200 बच्चे पूरे हरियाणा से मैं लेके जाता हूँ टीम, तो मेरे साथ जाते हैं। और उसका अच्छा रिजल्ट ये था कि भी डिफेंस वगैरह में जैसे चीट के अखाड़े के कम से कम 20 प्लेयर लगे हैं अपने सर्टिफिकेट से। और राजस्थान में जो BPED की डिग्री होती है उसमें भी अपना सर्टिफिकेट एडमिशन में काम आया। तो इस तरह के जो आपने क्वेश्चन किया था, कुछ और मिलेगा, वो ऐसे सर्टिफिकेट भी बच्चा